धुन ये आपका प्यारी मेरे दिल को दुखाता है। सुनो दिल है नहीं भीम यहाँ भले वो। नमस्ते इंटरनेट जैसे दोस्त सोचने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी। जैसा कि आपको पता है कि मेरे गांव में पांडव नृत्य का आयोजन कल से हो चुका है। आपने वीडियो भी देख ली होगी और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने वो वीडियो पसंद की। तो अभी मैं हूं अपने घर पे गाँव में। मैं शाम को जाऊंगा पांडव नृत्य देखने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं कुछ दिन पहले वॉशिंग मशीन लेके आया था, हमने उसको स्टार्ट नहीं किया था, उसमें कपड़े नहीं धोए थे। तो आजकल मेरे बहुत सारे कपड़े धोने के लिए थे और टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि आज उसको नल के पास ले चलते हैं। जब फिट हम उसको जब करेंगे तब करेंगे, पर पहले उसको यहाँ पर लगा के हम इसको कपड़े धो रहे हैं। और निकिता देख रही है कि ओ तेरी, ये तो कुछ ज़्यादा ही घूम रहा अभी। और हमारी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि हम उसको देख रहे हैं कि पानी कैसे ले रहा है, कपड़े कैसे घुमा रहा है, कैसे धो रहा है निकिता? मज़ा आ रहा है कपड़े धोते हुए देखने में। क्या है कि मुझे कपड़े धोने में बहुत आलस आता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कपड़े धोने, और निकिता को भी नहीं है निकिता? तो इसीलिए हम वॉशिंग मशीन लेके आए। और शाबाश, अच्छे से दो, ठीक है, साफ आने चाहिए। अब मजे ही मजे हो गए हैं, अब कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे, एकदम सीधे डालो। क्या अरे मेरे टी शर्ट का तो इसने बुरा हाल कर दिया रे। इसके अंदर ना एक आदमी रहता है, वो धोता है कपड़े ऐसे पछोड़ पछोड़ के, ऐसे पटक पटक के, ऐसे निचोड़ के, वही लगाता है साबुन इसके अंदर। पानी सच में वही लगाता है साबुन। पहले तो मुझे इसको चलाना ही नहीं आया, ये पानी भरते ही जा रहा था, भरते ही जा रहा था और स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने एक दो वीडियो यूट्यूब पर देखी तब जाके ये चला। तो दिन का खाना हो चुका है और अब चलते हैं गांव में पांडव देवता का कौथिक देखने के लिए। और गांव के बहुत सारे लोग आते हैं शाम को कौथिक देखने के लिए, और आसपास के गांव के लोग भी आते हैं। और अब क्या होता है कि धीरे धीरे सभी के घरों में मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। पांडव नृत्य एक ऐसा आयोजन है जहां पर सभी दूर दूर के जिनसे लोग नहीं मिल पाते हैं तो समय निकालकर पांडव नृत्य देखने आते हैं, और पांडव नृत्य के साथ साथ आपस में मुलाकात भी हो जाती है। और मेरे गांव में पांडव नृत्य चलेगा 1 महीने से ज़्यादा। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे मैं घर से गाँव में जा रहा हूँ, फिर गाँव से घर आ रहा हूँ, फिर शाम को लीला देखने के लिए गाँव में जा रहा हूँ, तो ऐसे में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि 10 से 12 मिनट मुझे एक साइड जाने और आने में लग जाते हैं। तो वीडियो एडिट नहीं हो पा रही है। कल की वीडियो मैंने 4 बजे तक एडिट करी, क्योंकि मैं 1 बजे गांव से घर ही आया और 8-9 मिनट मुझे घर आने में लगे, फिर बिस्तर में जाके एडिटिंग के लिए सेटअप करने में काफ़ी टाइम लग गया। चाबी, अच्छा थैंक यू। तो ये चाबी किस चीज़ की है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैं पहुंच चुका हूं गांव में। अब चलिए पांडव देवता के चौक में चलते हैं और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि दिन में कैसा नृत्य होता है।
आज आपने देखा कि पांडव पशवा जो भी थे वो अपनी पारंपरिक पोशाक में थे, यानी कि जिस पशवा की जो पोशाक रहती होगी उसने वो पोशाक पहनी थी और सबके हाथों में बाण थे। आज कुछ नए पशवा भी देखने को मिले, तो धीरे धीरे ऐसे नए पशवा आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि पांडव देवता जिन पर भी अवतरित होंगे तो उनको भी वहाँ पर नाचना पड़ता है, यानी कि नृत्य परफॉर्म करना पड़ता है। तो दिन का नृत्य इतना ही होता है। अब शाम को जो भी लीला होगी उसकी तैयारियां चल रही होंगी। आज गाँव के इधर उधर साइड से काफ़ी लोग पांडव नृत्य देखने के लिए आ रखे थे। तो मैं कह रहा था कि मुझे घर जाने के लिए देरी हो जाती है, तो उसके लिए मैंने एक बंदोबस्त करा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। तो अब जितने भी लोग बहुत दूर से आए होंगे वो घर जाने लग गए हैं, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो सबको जल्दी अपने घर भी पहुंचना है, रोटी भी खानी है और फिर शाम को लीला देखने के लिए भी आना है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपनी रहने की व्यवस्था कहां करी है। मेरे पीछे आप ये जो घर देख रहे हैं ना, ये घर हमने खरीद रखा है, यानी कि ये घर हमारा हो चुका है। गांव में किसी और का था, तो उनसे हमने खरीदा कि फ्यूचर में हम यहाँ पे मकान बनाएंगे बीच गाँव में। मेरी मम्मी और चाची ने आकर यहाँ अंदर की सफाई करी, लिपाई पुताई करी और ये घर रहने लायक है, यानी कि पुराने जमाने के जो घर होते हैं ना हट्टी वाले, वैसा ये घर अंदर लिपाई पुताई करी हुई है। मैं यहाँ से बगल के भाई जी से लाइट का कनेक्शन ले जा रहा हूँ और फिर वहाँ अपना गद्दा बिस्तर डाल के 1 महीना तक मैं यहीं रहूंगा इसी गांव में, यानी कि अब मैं परमानेंट गांव का रहने वाला हो गया हूं, वरना तो मैं थोड़ा सा दूर रहता था। तो आज से मैं भी अपने गांव में ही रहूंगा और बाकी लोगों के साथ। तो देखो लाइट का कनेक्शन तो जा ही रहा, अभी तार छोटा पड़ गया, घर से मंगाना है, फिर अंदर जाके बल्ब भी लगाना है और अपने गैजेट चार्ज करने के लिए प्लग भी लगाने हैं। तो इसके बारे में मैंने शेयर कर दी और अपने रहने का बंदोबस्त भी हो गया कि यार चलो आज थकान लग गई है, आज घर नहीं जाता हूँ, तो यहीं रहूंगा और रोटी खा के आराम से आऊँगा, फिर अपना काम यहीं करूँगा। तो आजकल गांव में पांडव नृत्य हो रहा है और गांव में बहुत सारी नई दुकानें खुली हैं। तो यहाँ पर भी एक दुकान खुली है और इस दुकान की क्या बोलते हैं मालकिन कौन है, तो ये है अंशु। इसको आपने चंदनगर में भी देखा होगा। तो इनकी 2 दुकानें, एक यहाँ एक चंदनगर में। दिन में ये यहाँ पे संभालती है और दिन में उसके पापा चंदनगर में संभालते हैं। तो देखो लाइट का काम कर रहे हैं ये भाई जी। कल जो आपने सूत्रधार देखे होंगे तो ये वही भाई जी हैं और आज भी इनके पास कुछ ना कुछ रोल जरूर होगा। आज कौन सा रोल है? दुर्योधन। आज दुर्योधन का रोल है इनके पास। और दिन में दुर्योधन लाइट फिटिंग कर रहा है। कितना फनी है ना। अभी मैं जा रहा हूँ तार लेने के लिए। आधे रास्ते तक मैंने तार और बोर्ड निकिता के पास मंगा रखा है। अब देखते हैं कि कौन आता है, निकिता आती है या फिर निखिल आता है। जहाँ पर घट है मैं वहाँ पर पहुँचा और तब तक मुझे निकिता मिल गई और निकिता बोर्ड और तार लेके आ गई है और इतना तार काफ़ी होगा। तो थैंक यू निकिता। निकिता पता नहीं कैसे लेके आई और क्या क्या बोल रही होगी, यार मेरे से ही काम कराते हैं, जब भी कोई काम होगा तो सीधे आवाज़ आती है निकिता जाता। ठीक है तो फाइनली हमने अंदर लाइट लगा दी है, अब बस केवल बल्ब लगाना बाकी है। यहाँ से करंट का तार जुड़ गया है और लाइट अब वहाँ आ जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई और आज रात के दुर्योधन। लाइट का सारा काम हो चुका है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे गांव में आजकल कितनी दुकानें खुली हैं। एक दुकान तो ये है, तो दूसरी दुकान ये रही मेरे गांव की और ये दुकान है इन ताऊ जी की। ताऊ जी इधर। तो इनकी गांव में पहले भी दुकान है और एक नई दुकान यहाँ पे है। तो इनका बिजनेस आजकल डबल हो चुका है और यहाँ पर चाय अंडे बहुत सारी चीज़ें। पैसा ही पैसा। ऐसे ही तो कैसा लग रहा है आपको 2 दुकान चला करके? अच्छा लग रहा है। बढ़िया। लोग आ रहे हैं, मतलब भीड़ भाड़ कैसी है? पैसे को तो चलिए अब चलते हैं दूसरी दुकान में। तो ये है अपने गांव की दूसरी दुकान, जो कि सबसे पहली दुकान भी है और यहाँ पर है उन ताऊ जी का लड़का उमेश और यहाँ पर आजकल लाइट लगा दी गई है तो चमक और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इससे पहले मुझे मिला है नीति और नीति आजकल खूब एंजॉय कर रहा है पांडव नृत्य देख करके और रात को लीला देख करके। और नृत्य इधर, नीति इधर आ। आज रात कौन सा रोल है तेरे पास? मैं नहीं खेल रहा। तो ये है अपने गांव की चौथी दुकान, यहाँ पर जहाँ पर स्टेज है उसके ठीक सामने पर और यहाँ पर बैठे हैं चाचा जी। चाचा जी क्या क्या आपकी दुकान में? यहाँ पे चाउमीन, समोसे, फास्ट फूड से लेकर मूंगफली और चाय आपको सब मिलेगी यहाँ पे। फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, सब लोग अपने घर चले गए हैं। थोड़ी देर बाद रोटी खा करके आएंगे तो मैं भी चलता हूँ अपने घर और यहाँ आने की तैयारी करता हूँ। क्या पता आज रात मैं गाँव में ही रुक जाऊँ क्योंकि लाइट भी लग चुकी है। बस मुझे अपना बिस्तर लेके आना है और अपने गैजेट लेके आने हैं। तो अभी रात का वक्त है और मैंने खाना खा दिया है। तो अब मैं चल रहा हूँ गाँव में पांडव लीला देखने के लिए और ये है टॉर्च और बैग में अपना सामान है।
ये गजब छोटे पाने से ये गजब तारे भीम बलवा सुयोधन है नहीं ताती सुयोधन है नहीं भीम यहाँ बलवा देखा है मैंने नहीं मेरा जीवन साथ गया तुम सावन के साथ गया तुम सावन सगुन ये आपका प्यारी मेरे दिल को दुखाता है प्यारी मेरे दिल को दुखाता है जिया तो आज की पांडव लीला यहीं पर समाप्त होती है। अब सभी लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और यहाँ पर आज रात का अंतिम नृत्य होगा। जो भी पूजा विधि रहती है वो पूरी होगी, उसके बाद सभी लोग अपने घर चले जाएंगे। तो चलो मैं भी चलता हूँ और मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। जय 5 पांडव देवताओं की।